दोस्तों ग्रेनारो का J13 में लगभग 1 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ के लिए इसे ही इस्तेमाल किया, बट बहुत सारे शूट्स अलग अलग जगहों पर जाकर मैंने किए हैं और आज आपके सामने रखूंगा सारी बातें, क्या अच्छाइयाँ है क्या बुराई है, सारी मैं समझता हूँ कि बहुत डिटेल से आपको बता सकता हूँ। साथ में कुछ टेस्टिंग फुटेज भी आपको दिखाऊंगा। जैसे अभी भी मैं भी देखो ये ग्रेनारो लगाकर ही बैठा हूँ। नॉइस कैंसलेशन 1 पर मैंने रख रखा है, बाजू में एक एसी का आउटलेट चालू है तो वो आवाज़ वगैरह आ रही है। थोड़ा बहुत हवा है, बट इतना तो मेरे ख्याल से मेरा जो पुराना माइक था बोया M1 में इस्तेमाल करता था वायर्ड वाला, फिर वायरलेस की जरूरत पड़ी तो इस पर आ गया। तो विंड रिडक्शन तो थोड़ा बहुत उसके भी एयर फिल्टर से हो जाता था, ये काफी हद तक अच्छा काम करता है। तो आज हम टेस्टिंग भी करेंगे, जानेंगे कि भाई ये कितना सही है अगर आप भी लेना चाहते हो, और अगर एक मोबाइल फोन के साथ आप शूटिंग कर रहे हो तो ये कितना ज्यादा आपके लिए सही रहेगा। वैसे इसका प्राइस बहुत कम था, इस वजह से मैंने ट्राई किया था। ये 2200 रुपए या 2300 रुपए के प्राइस में अमेजॉन पे मिल जाता है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। वीडियो में अगर आपको पसंद है तो जरूर ले लेना। साथ ही साथ मैंने एक लार्क M1 का वीडियो बनाया हुआ है, वो भी जरूर देखना। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं जब बोया M1 एक वायर्ड माइक से स्विच किया था, एक 2200 रुपए 2300 रुपए खर्च करके एक वायरलेस माइक पर, तो किस तरीके का आउटपुट मुझे मिल रहा था। तो चलिए स्टूडियो के अंदर चलते हैं और आपको दिखा देता हूं, फिर हम वापस ऊपर आएंगे। तो दोस्तों आ गए हम स्टूडियो के अंदर, आउटडोर भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले यहां पर मैं आपको सारा आउटपुट सुनाता हूं कि भाई अंदर कैसे आता है। अभी जो अब आप आवाज सुन रहे हो, आप सुन रहे हो मेरे बोया माइक से। ये देखो अभी ये बोया माइक जो है मैंने लगाया हुआ है, नीचे ग्रेनारो भी लगाया हुआ है इस मेरे फोन के साथ, तो उसका भी आउटपुट मैं आपको सुनाऊंगा। अभी मैं आपको पहले बता दूं कि भाई क्या सेटिंग्स है। बोया में कोई सेटिंग होती नहीं है, इस पे बस एयर फिल्टर लगा हुआ है, नहीं भी लगा होता तो इंडोर में कोई तकलीफ नहीं होती। ग्रेनारो जो है अभी नॉइस कैंसलेशन के लेवल पे कहीं पर भी नहीं है, नॉर्मल आवाज आप तक पहुंचा रहा है। तो आप देखो कि किस तरीके की आउटपुट आ रही है। मैं अभी स्विच करते हैं हम ग्रेनारो के ऊपर। तो ये जो आवाज़ आपको आ रही है ग्रेनारो की आ रही है। अब इसका आउटपुट कैसा है, आप कितना कंपेयर कर पा रहे हो वो आप समझिए कि बोया कितना सही था और ये कितना सही है। दोनों की आवाज़ में मुझे थोड़ा सा डिफरेंस नजर आता है, और मेरे एडिटर का कहना है साफ साफ, जो एडिट किए हैं जिन्होंने वीडियो, कि काफ़ी ज़्यादा फर्क है। जब आप हेडफोन्स लगा के सुनते हो तो पता चलता है वो चीज़। बोया काफ़ी ज़्यादा क्लीन आवाज़ दे देता है आपको, इसलिए हमने अभी लार्क M1 पे भी शिफ्ट की, तो उसका भी वीडियो चैनल पे वो जाके देख लेना। अभी मैं स्विच करता हूँ मेरे ग्रेनारो को फर्स्ट लेवल ऑफ नॉइस कैंसलेशन पर। अभी आप एसी का आवाज़ सुन पा रहे होंगे ग्रेनारो माइक से, तो मैं इसको नॉइस कैंसलेशन 1 पे डाल रहा हूँ। हाँ, तो अभी आपको जो आवाज़ आ रही है ये नॉइस कैंसलेशन 1 के साथ है। इवन यहाँ से पूरा का पूरा थ्रो जो एसी का है मेरे माइक पर ही आ रहा है। मैं अभी सेकंड पर डालता हूँ। अभी जो आवाज़ है सेकंड वाली, ये नॉइस कैंसलेशन लेवल 2 पर है, और अभी आपको आवाज़ आ रहा होगा। मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा थ्रो जो है उसने रोक लिया होगा। तो एक बार मैं शांत होता हूँ और आप सुनिए। अब मैंने इसको नॉइस कैंसलेशन लेवल 3 पे डाला है। अब इवन मैं अगर यहाँ पर कुछ बजाता हूँ और मैं बोल रहा हूँ तो ये बराबर आवाज़ जो है मेरी बोलने की आवाज़ उसको काफ़ी अच्छे तरीके से आप तक लाएगा, और ये आवाज़ें ज़्यादा नहीं आएगी। तो ये स्टूडियो सेटअप में आप इस तरीके से आउटपुट ले सकते हैं। और एक बहुत बढ़िया चीज़, रिवर्ब वाला जो मैंने आपको बताया था, रिवर्ब मोड के लिए आपको नॉइस कैंसलेशन से मैं बाहर निकलता हूँ पहले, और बस 3 बार जो ये बटन है यहाँ पर दी गई है इसको दबाना है, और देखिए रेड एंड ग्रीन ये 2 बार जल जाता है। और उसके बाद अब आप रिवर्ब में सुन रहे हो, अगर गाने के शौक रखते हो तो ये मोड आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया साबित हो सकता है। तो यार आपने देखा होगा कि स्टूडियो के अंदर जो बोया M1 है वो थोड़ा अच्छा साउंड करता है। इसमें थोड़ी सी खराश, थोड़ा सा अजीब ऑडियो हमें लगता है। मेरे एडिटर्स काफ़ी नाखुश हुए थे जब पहली बार इसे इस्तेमाल किया था कि यार बोया M1 के सामने इतना काम नहीं कर रहा है। तो हमने बोला कि सिर्फ आउटडोर शूट जो करेंगे उसमें इसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो ऑडियो है थोड़े लंबे रेंज में लेना पड़ता है, तो वायर्स उतना ज़्यादा खींचने की लिमिटेशंस रहती हैं, तो वो इस्तेमाल किया। बट अभी जैसे मैं आज छत पर बैठा हुआ हूँ तो इसके लिए मैं ज़्यादातर इस्तेमाल करता हूँ। अभी देखिए एक और चीज़ कि इसके अंदर मैंने नॉइस कैंसलेशन के 3 लेवल देखे हैं, 3 में से फर्स्ट वाले पे इसे रखा है। सेकंड और थर्ड क्यों इस्तेमाल नहीं किया है उसका टेस्टिंग आप खुद देख लीजिए, मैं एक करके आपको दिखाता हूं। तो अभी आप जो सुन रहे हो इसमें कोई नॉइस कैंसलेशन चालू नहीं किया है मैंने, एक भी लेवल पर नहीं है, नॉर्मल साउंड है जो कि मैंने स्टूडियो में भी शूट किया। कुछ इस तरीके की आवाज़ आती है। अब देखो पीछे से हवा आ रही है, अगर मैं थोड़ा सा इधर इस तरफ की तरफ मुड़ जाता हूँ, हवा जब इससे टकराएगी तो थोड़ा सा अजीब साउंड करेगा, थोड़ा सा फड़फड़ की आवाज़ आपको ज़रूर हवा की आ सकती है। इसके अंदर कोई मुझे डेड कैट वगैरह अलग से नहीं मिली थी, तो वो चीज़ मुझे खली। हालांकि मैंने दूसरे माइक भी ट्राई किए, डिजिटेक वगैरह भी ट्राई किया था, जहाँ पर वो थोड़े कम बजट में इससे आ रहे थे, वहाँ पर उतनी तकलीफ नहीं थी। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि नॉइस कैंसलेशन लेवल 2 पर कैसा साउंड आता है, कितना नॉइस कैंसिल होता है, और वो मैं क्यों यूज़ नहीं कर रहा था। हालांकि अभी हम यहाँ पर कोई भी आसपास नहीं है, तो मैं एक बार हवा का आपको आउटपुट दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद हम रास्ते पर जाकर भी सेम नॉइस कैंसलेशन लेवल चेक करेंगे। तो अभी मैं सेकंड पर चेक करता हूँ। आपको नॉइस कैंसलेशन लेवल पे डालना है। आप बस यहाँ पर एक बटन दी हुई थी छोटी सी, इसको आप एक बार प्रेस करेंगे तो नॉइस कैंसलेशन 1 पे आ जाता है, और उसके लिए एक बार ग्रीन लाइट ब्लिंक करके बताता है। दूसरे नॉइस कैंसलेशन लेवल पर जब लेके जाना तो वापस एक बार और क्लिक करेंगे, अगर वो 1 पे था तो सेकंड पर अपने आप ट्रिप हो जाएगा। 2 बार आपको जो है
ग्रीन लाइट ब्लिंक करती हुई दिखेगी, और थर्ड पर उससे चला जाएगा। अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हो नॉइस कैंसलेशन 2 पर है, तो आपने देखा होगा कि भाई नॉइस कैंसिल तो हुआ है काफ़ी हद तक, लेकिन आवाज़ थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हुई, थोड़ा सा अजीब सा आवाज़ आपको आ रहा होगा। इवन अगर मैं थर्ड पे जाता हूँ तो मेरी आवाज़ काफ़ी हद तक खराब हो जाती है। तो अभी आप देख रहे हो कि नॉइस कैंसलेशन लेवल 3 पे हूँ, मैक्सिमम पर है, और यहाँ पर जो आवाज़ है आपको थोड़ी सी अलग साउंड हो रही होगी, थोड़ा सा रोबोटिक साउंड आ रही होगी। इस वजह से मेरे एडिटर्स का कहना था कि भाई इस पर नहीं शूट करना है, अगर करने की ज़रूरत है तो ही नॉइस कैंसलेशन लेवल 1 करो, या फिर आप नॉर्मल आवाज़ के साथ ही इसके साथ चले जाओ। 3 बार ये बटन प्रेस करनी होती है, उसके बाद ये रेड और ग्रीन में ब्लिंक होता है, फिर आपको बताते हैं कि भाई रिवर मोड जो है चालू है। तो अभी आप जो सुन रहे हो इसमें आपको प्रॉपरली आवाज आ रही होगी, रिवर्ब वाली, थोड़ा सा एको वाला फील आ रहा होगा, तो ये आप कर सकते हो। इसमें नॉइस कैंसलेशन ऑन रहता है आई थिंक, क्योंकि हवा वगैरह की आवाज ये काफी हद तक काट देता है। मैं वापस नॉर्मल पे आता हूँ, ये नॉइस कैंसलेशन लेवल 3 पर ले आया मुझे, और अब जो है मैं नॉर्मल कंडीशन पर आ जाता हूं। तो ये है दोस्तों तीनों लेवल्स। मैंने ये भी कोशिश करी आपको बताने की कि भाई कैसे चेंज करना है। सो अभी हमने यहाँ पर खाली जगह पर देखा कि भाई कैसा नॉइस कैंसलेशन है। मैं रोड पर भी जाऊंगा उसके लिए, लेकिन उससे पहले आपको खाली जगह पर एक रेंज टेस्ट दिखा दूं कि रेंज में कैसा काम करता है। कि मेरी सबसे बड़ी तकलीफ यही रही है इसके साथ कि जब भी मैं पीछे की तरफ जा रहा होता हूँ, जब भी अपने कैमरा से दूर होता हूँ, ये आवाज़ काटने लग जाता है। अगर मैं मुड़ गया तो क्योंकि रिसीवर और इस माइक के बीच में ऑब्जेक्ट मैं खुद हो जाता हूँ, तो ये आवाज़ काट देता है। तो इस तरीके से यहाँ पर मेरे ख्याल से ज़्यादा तकलीफ नहीं जाएगी, बट अगर मैं और ज़्यादा पीछे जाता हूँ, इस तरफ जाता हूँ, अब लगभग 20 फीट की दूरी होगी हमारी, और मैं यहाँ पर घूमता हूँ, तो मुझे पता है कि भाई यहाँ पर जो आवाज़ थोड़ी सी ख़राब किया ही होगा इसने। और अगर मैं इधर छुप जाता हूँ, बीच में ऑब्जेक्ट बड़ा वाला रख देते हैं हम, तो यहाँ पर भी काफ़ी हद तक आवाज़ ख़राब होती होगी। हालांकि अगर मैं बहुत ज़्यादा दूर जाता हूँ तो अभी आप सुन सकते हो, सुनाई दे रहा है या नहीं मुझे नहीं पता, बट अगर दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है। मैं इसके साथ रिस्क नहीं लेना चाहूँगा। तो दोस्तों एक चीज़ होती है कि भाई ये कर कितना मैक्सिमम सकता है, और दूसरी होती है कि मैं वीडियो बनाते समय रिस्क कितना ले सकता हूँ। तो मैं उस पर उतना भरोसा नहीं करूँगा कभी भी कि मैं बहुत ज़्यादा दूर खड़ा हूँ या मेरे बीच में ऑब्जेक्ट्स है और फिर मैं शूट कर रहा हूँ। तो इन क्लोज रेंज की भाई 10 फीट 12 फीट की बात है, मैं भरोसा कर सकता हूँ। फिर भी मुझे आवाज़ उतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। मेरा बोया एम1 बहुत ज़्यादा अच्छा था, बट आउटडोर के हिसाब से, नॉइस कैंसलेशन के हिसाब से और वायरलेस कनेक्टिविटी के हिसाब से बहुत ज़्यादा मुझे तगड़ा लगा कि अगर आप पास में कर रहे हो। अब हम रोड पे जाते हैं और वहाँ पर भी आपको उसके भी सैंपल्स दिखाता हूँ किस तरीके से हल्ले के बीच में, नॉइस के बीच में ये काम करता है। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ रोड पर, और यहाँ पर गाड़ियाँ चल रही है, अच्छा खासा नॉइस है जो मुझे खुद सुनाई दे रहा है, और आप भी सुन पा रहे होंगे कि मैंने नॉइस कैंसलेशन चालू नहीं किया है अभी तक। सो पहले लेवल पर डालता हूँ, फिर आप इसका रिडक्शन सुनो। तो अभी नॉइस कैंसलेशन 1 पर है, अभी एक और गाड़ी पीछे से जाएगी और आप उसका आउटपुट सुनो। अब मैं इसको दूसरे लेवल पर लेकर जाता हूं, और वही एक एक क्लिक करते जाना है। एक बार बटन दबाई 1 पे चला जाता है, दूसरी बार दबाई 2 पे चला जाता है, और मेरी आवाज़ कितनी अच्छी आ रही है, पीछे की आवाज़ कितनी दम रही है, वो आप देख सकते हो। थर्ड लेवल पर लेकर जाता हूँ, वो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो अभी हम नॉइस कैंसलेशन लेवल 3 पर है, और अभी आप देख रहे हो पीछे से गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा है, बट इसने काफ़ी तक रिड्यूस किया होगा मुझे जहाँ तक लगता है। तो एक ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी, हालांकि आवाज़ ख़राब करता है, बट ऐसी सिचुएशन में मेरा बोया M1 कुछ भी नहीं कर पाता, और अगर मुझे नॉइस कैंसलेशन वाले माइक लेने होते तो मुझे बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाते। यहाँ पर मैं बहुत ही हैंडी इतने से बक्से में आने वाले माइक के साथ शूट कर रहा हूँ, जिसके अंदर ये एक रिसीवर, 2 माइक मेरे पास आराम से लग जाती है। इसका एक सिंगल वाला वेरिएंट भी आता है जो कि बस सस्ता होता है, बट एक रिसीवर एक माइक उसके अंदर होता है, तो ये आउटपुट इसका आपको मिलेगा। तो दोस्तों अभी नॉइस कैंसलेशन 3 पर है हम लोग, और मैं अब धीरे धीरे पीछे जाऊंगा। वैसे मैंने अभी वापस से एक बार इसे टेस्ट किया और मुझे आउटपुट अच्छा मिला, कि एक आध बार ही आवाज़ ख़राब हुई। तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कितना ज़्यादा बढ़िया आउटपुट इसका आ सकता है। यहाँ पर अभी एक कार के पीछे मैं जाता हूँ, ऑब्जेक्ट है बीच में, उसके बाद भी इतनी ज़्यादा भीड़ के बाद में भी मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत आवाज़ कट रही होगी, नहीं कट रही होगी पता नहीं, बट ख़राब 1-2 बार आपने ये ख़राब वाला पैच तो सुना ही होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, और अगर मैं पीछे जाता हूँ, सो मेरा जो ये डर है वो इस वजह से, क्योंकि मैंने इसे ट्राई किया और बहुत बार मेरे वीडियोस में प्रॉब्लम आया है कि भाई यार आवाज़ ख़राब हो गई है, ये होगी। पर टेस्ट करने निकलो तब समझ में आता है कि हाँ भाई कुछ ना कुछ वहाँ पर भी प्रॉब्लम रही होगी। बट फिलहाल मैंने इसको वापस अभी आपको वीडियो दिखाने से पहले टेस्ट किया, और मुझे दिखा कि उतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है जितना मैं डर रहा था। तो एक बार मैंने वापस शूट किया है। अब आप बताइए कि आपको आउटपुट कैसा लगा, और आवाज़ वगैरह आपको कुछ रोबोटिक चल लग रही है, क्या लग रही है, क्योंकि नॉइस कैंसलेशन लेवल 3 पर है अभी। तो दोस्तों आपने इसका पूरा टेस्टिंग तो देख लिया। मैं आपको इसकी छोटी मोटी चीज़ बता दूं, जैसे कि बिल्ड क्वालिटी। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में काफ़ी बढ़िया सा है। ये 1 साल से बहुत बार खुला बंद हुआ है, लेकिन कोई तकलीफ मुझे यहाँ तक नहीं आई है, और बहुत अच्छा आवाज़ भी आता है। आपको तो पता चल जाएगा कि भाई बिल्ड क्वालिटी कितनी बढ़िया है। इसके अंदर आपको एक रिसीवर मिल जाता है जो मेरे फ़ोन में अभी लगा हुआ है। कुछ इस तरीके का रिसीवर आपको मिलता है, टाइप सी वाला। बॉक्स के अंदर ये तीनों ही, मतलब
2 माइक और एक रिसीवर, ये वाला माइक भी जो है मेरा, ये भी यहाँ फिट हो जाता है और अच्छे से फिट हो जाते हैं। अब इसके अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ मिलती है माइक में आपको, कि अगर आप कभी व्लॉगिंग कर रहे हो, आपने क्लिप लगाई हो और आप बाहर की चीज़ें दिखा रहे हो, उसी समय आप ऑडियो मॉनिटरिंग करना चाहते हो कि कितनी आवाज़ आ रही है, तो इसके लिए एक छोटी सी ये भी पिन मिलती है आपको। ये आप माइक पे डायरेक्टली टाइप सी के साथ लगा लो और यहाँ पर फिर 3.5 mm जैक से आप अपने हेडफोन पहन करके रियल टाइम आवाज सुन सकते हो कि क्या रिकॉर्ड हो रही है। तो ये एक फीचर काफी बढ़िया इसका है। अगला, माइक का अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करोगे तो बहुत बढ़िया सी बिल्ड क्वालिटी इसकी भी मिलती है आपको। स्टडी फिनिश है बढ़िया, टूटने वटने का झंझट है नहीं। पीछे की तरफ क्लिप मिल जाती है, चुंबक वाला सीन नहीं है, बट क्लिप अच्छे खासे से काम करती, गिरती नहीं है। और बॉक्स के अंदर और भी चीजें आती है, जैसे इतना बड़ा बॉक्स आपको मिलेगा, फिर ये केस मिल जाएगा। इसके अलावा आपको देखो, ये मैंने बोला था कि C2 लाइटनिंग वाला मिल जाएगा अगर आप आईफोन 13-14 यूजर हो, और कुछ केबल्स मिल जाती हैं इसके साथ में। ये इसको चार्ज करने के लिए तो देखो, एक USB से 2 माइक आप एक साथ में चार्ज कर सकते हो, ऐसा वाला कुछ सीन है इनका। पता नहीं क्या, लेकिन केस के साथ ही मैं चार्ज करता हूँ हमेशा। चार्जिंग की बात कर रहा हूँ तो दोस्तों 1.5 घंटे में फुल चार्ज होता है, और कंपनी का कहना है कि 5 से 6 घंटे के बैकअप ये दे देते हैं। मैंने कभी भी रिस्क लेने का ट्राई नहीं किया, मैं हमेशा 1.5-2 घंटे का बैकअप लेता हूं एक पर्टिकुलर माइक से और उसके बाद इसको चार्जिंग पे लगाता हूं, क्योंकि बंद होने का कोई इंडिकेशन नहीं है। अगर आप आईफोन से शूट कर रहे हो या अपने एंड्रॉइड फोन से शूट कर रहे हो तो आपको एक चीज़ पता है कि भाई बंद होने का कोई इंडिकेशन नहीं मिलता वीडियो में। जब वीडियो एक बार हुआ है मेरे साथ कि भाई 1-1.5 घंटे लगातार रिकॉर्ड करने के बाद कब माइक बंद हुआ पता नहीं चला, और उसके बाद 20 मिनट का लगभग फुटेज जो था, मैं लंबा एक इवेंट शूट कर रहा था, तो वो 20 मिनट का मेरा जो है आवाज़ चला गया। तो मैं नहीं कहूँगा कि आप 2 घंटे से ज़्यादा इस पर भरोसा करना, 1.5 घंटे 2 घंटे ज़्यादा भरोसा मत करना। 5-6 घंटे चलेगा, कब? जब आप इसको केस के साथ बार बार चार्ज कर रहे हो। 1.5 घंटे में केस चार्ज हो जाता है, उसके बाद हर 1-2 घंटे के अंदर इसको बार बार वापस डाल के चार्ज करते रहो। अगर आप सिंगल माइक यूज़ कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, आप रिप्लेस कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो बार बार। दोनों साथ में यूज़ कर रहे हो तो बहुत बड़ी चीज़, रिकॉर्ड करने से पहले थोड़ा सा संभल के चलना। एक बैकअप ऑडियो या बैकअप माइक जरूर साथ में रखना, वायर्ड ही सही। इंडिकेशंस की बात कर ही रहा हूं तो माइक के ऊपर छोटे छोटे इंडिकेशन, जब तक ये चालू रहता है तब तक ये ग्रीन दिखता है, लेकिन आप अगर ऐसे लगा करके वीडियो बना रहे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, वो लाइट बहुत छोटा सा है। तो बंद होता है तो पता चल जाएगा कि भाई ग्रीन लाइट नहीं आ रहा है, बट उतना ध्यान सबका नहीं रहता है, इस वजह से मैंने बैटरी की बात करी। अगर आप नॉइस कैंसलेशन पे डालते हो, एक बार बटन दबाओगे छोटी सी तो 1 ग्रीन ब्लिंक मतलब कि नॉइस कैंसलेशन 1, 2 ग्रीन ब्लिंक मतलब कि नॉइस कैंसलेशन 2, और 3 मतलब 3 पे है। लेकिन 3 से जब आप नॉर्मल पे आते हो तो कोई इंडिकेशन नहीं होता, एक बार बटन दबा के आपको खुद ही अज्यूम करना पड़ेगा कि भाई नॉइस कैंसलेशन बंद हो गया है। अगर 3 बार लगातार बटन दबाते हो तो रिवर्ब मोड पर वो चला जाता है, ये चीज मैंने क्लियर कर दी। अभी कंक्लूजन क्या निकलता है कि अगर आप रील्स बनाते हो या छोटे मोटे 8-10 मिनट की वीडियो बनाना चाहते हो, आउटडोर शूट ज्यादा होता है, वायर हर जगह कैरी नहीं कर सकते हैं और बजट कम है, तो ये बहुत अच्छा, ये मतलब इसके बजट में बहुत बढ़िया आउटपुट वाला माइक है। इसके बाद मैंने एक डिजिटेक भी खरीदा था, जिसका भी मैं रिव्यू थोड़े दिन में बना दूंगा, लेकिन उसके मुकाबले इसका आउटपुट मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। हालांकि शुरुआत में मुझे उसके फीचर्स भी काफी ज्यादा अच्छे लगे, पर इसका आउटपुट से बेटर है। बोया के 800 रुपए का जो हम M1 वगैरह इस्तेमाल करते हैं उसका वॉइस थोड़ा अलग है, वायर्ड है, तो वहां पर थोड़ा आपको बढ़िया लगता है। तो दोस्तों पॉजिटिव्स की बात करें तो एक बहुत अच्छी चीज लगती है कि जब आप रिसीवर की बात करोगे, इसके पास में यहां पर आपको जो है एक टाइप सी पिन मिलेगी। तो अगर आप अपने फोन में इसको लगाकर कनेक्ट कर रहे हो और फोन की बैटरी डाउन हो रही है तो आप यहाँ पर पिन लगाओ, यहाँ पर चार्जर लगाओ और आपका फोन चार्ज भी होगा, सेम टाइम पे रिकॉर्ड भी हो सकेगा। एक पॉजिटिव ये प्लस में मिलता है। नेगेटिव्स क्या है तो भाई बॉक्स के अंदर कहीं पर भी इंडिकेशन नहीं है बैटरी कितने % चार्ज है। इवन 1500 रुपए का डिजिटेक भी आपको यह सुविधा दे देता है। अब इसके अंदर अगर आप चार्ज कर रहे हो तो यहाँ पर एक छोटा सा लाइट ब्लिंक कर रहा होता है, मतलब रेड, और वो जलता रहता है, तो वो ग्रीन हो जाएगा जब चार्ज हो जाएगा फुल। मैंने कभी नहीं देखा। और यहां पर भी, इनके ऊपर भी आपको सिर्फ एक छोटा सा लाइट जल रहा होता दिखता है, लाल कलर का जल रहा होता है, चार्ज हो रहा होता है तब। अगर वो चार्ज है फुली तो ग्रीन दिखेगा, तो वो भी, उसको भी बहुत समय लगता है। तो ये एक मुझे नेगेटिव लगा कि कहीं पर आप एक डिजिटल डिस्प्ले दे देते, कुछ बता देते कि भाई चार्जिंग जो है वो कितनी है, कितने % है। अब दोस्तों मैंने तो खरीद लिया था, अगर आप खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखी है, फटाफट जाकर के वहां से चेकआउट कर लो। तो ये था वीडियो। मैंने कोशिश करी कि वीडियो को ज्यादा प्रैक्टिकल रखूं, ताकि जब भी आप देख रहे हो तो आपको ये पता चले कि भाई कैसा आउटपुट है अलग अलग जगहों पे। कुछ और एडिशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, आपके सुझाव बिल्कुल मैं हमेशा यहाँ पर मानूंगा और आगे भी करूंगा। और कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना।